नमस्कार साथियों, अनूपगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मिशन सक्सेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं पटल चूक सीनियर टीचर इंग्लिश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल कक्षा 10 अंग्रेजी विषय के लिए हमने पैसिव वॉइस के 10 सवालों को हल किया था और उसी कड़ी में मैं आज आपको बचे हुए जो हमारे प्रश्न रह गए थे कल कक्षा में आज उसको हम सॉल्व करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो क्लासेस चल रही हैं ये पसंद आ रही हैं, और अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं, आपकी हेल्प हो रही है अपनी पढ़ाई में, तो बिल्कुल आप अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें ये जो वीडियोस हैं, ताकि हमारा जो विजन है हम उसे पूरा कर सके। हमारा जो ध्येय है सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वो पूरा हो सके और कोई भी विद्यार्थी पीछे ना रहे। ठीक है, तो ये हमारा जो ध्येय है इसको पूरा करने में आप सभी शिक्षक और शिक्षार्थी हमारा सहयोग देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करूंगा। आज का जो हमारा जो कार्य रहने वाला है, प्रश्न नंबर 11 से हम बात करना शुरू करेंगे। पैसिव वॉइस की बात कर रहे थे हम, और आप जानते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। वाक्य इंटेरोगेटिव है ना, तो जिस इंटेरोगेटिव या WH वर्ड का शब्द का प्रयोग किया जाता है उसी से ही हमें पैसिव वॉइस वाक्य बनाना होता है। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। ना तो पैटर्न चेंज होगा पैसिव वॉइस बनाते वक्त, ना भाव चेंज होगा और ना ही टेंस चेंज होगा। ठीक है, तो ये पास्ट टेंस है, ये डिड हेल्पिंग वर्ब हमें बताती है, तो हमें टेंस किसी भी हालत में चेंज नहीं करना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, और वर्ब नियमानुसार वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देनी है। ये प्रोसीजर रहने वाला है। चलिए, सबसे पहली बात कि हमें ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, इसमें यू है, और ये भी आपको बताया था कि वर्ब के बाद सामान्यतः ऑब्जेक्ट आता है, उससे पहले सब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो यू, ठीक है, तो शुरुआत तो वाई से ही होगी, वाई। अब यहाँ पर डिड है, तो डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है? वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होती है। ये बात आपको आपके कक्षा अध्यापक ने बताई होगी, नहीं तो अब मैं बता देता हूँ। जो नियम है पैसिव वॉइस के वो तो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, तो आप अच्छे से इन सवालों को हल कर पाएंगे। सबसे प्राइमरी जो काम है पैसिव वॉइस में, आपको नियम सारे याद कर लेने हैं, है ना। वाई यू के साथ साथियों अब वाज आएगा या वर आएगा, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस प्रोनाउन के साथ लगती है। तो यू के साथ वर लगती है, वाई वर, वाई वर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया यू, वाई वर यू। पनिश की थर्ड फॉर्म होगी पनिश्ड, वाई वर यू पनिश्ड। और ये बात मैंने आपको बताई थी कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बाई लगाकर लिख देते हैं। तो बाई लगाया, और सबसे बड़ी बात वो आपको ये ध्यान रखनी है कि प्रोनाउन अगर आएगा तो उसका ऑब्जेक्टिव कैसा आना चाहिए। मैंने आपको बताया भी था कि बाई के बाद आप ही, शी, इट या दे या वी का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको हिम का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हिम ही इसका ऑब्जेक्टिव केस है, ही का, ही, हिज और हिम। तो ये सब बातें मैंने आपको रिवाइज भी करवा दी कल वाली, और एक प्रश्न के साथ आपका अभ्यास भी हो गया। और हम बाकी के प्रश्न करते हैं अब। चलिए, आपको जो बात जाननी है पैसिव वॉइस में वो ये कि किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर हम 14 करेंगे, सॉरी 13 करेंगे। डैनियल हैड किल्ड द स्कॉर्पियन विद ए स्टोन। तो सबसे पहली बात, स्कॉर्पियन हमारा ऑब्जेक्ट है, हैड किल्ड वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, डैनियल साहब और विद ए स्टोन। ठीक है, इसको हमारे को चेंज करना है, और बिल्कुल भी आप इसमें घबराए नहीं। आप जानते हैं चेंज करने का तरीका कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, वर्ब नियम अनुसार चेंज करो, और सब्जेक्ट को बाई लगाकर लिख दो। तो द स्कॉर्पियन, द स्कॉर्पियन, द स्कॉर्पियन हैड किल्ड। अब यहां पर नियम काम करते हैं साथियों। अब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो आपको के कक्षा अध्यापक ने आपको जरूर बताया होगा कि हैड आज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो हैड बीन लग जाता है। बीन वो जुड़ जाता है, जो कि बी की फॉर्म होती है एक प्रकार की, है ना। तो द स्कॉर्पियन हैड बीन किल्ड। अब थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि ये अगर वाक्य एक साथ जुड़ा हुआ है ना, तो आपको ये पहले लिखना है। ठीक है, हैड बीन किल्ड
विद ए स्टोन, विद ए स्टोन। द स्कॉर्पियन हैड बीन किल्ड विद ए स्टोन बाय डैनियल, बाय डैनियल। प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन का जो पहला जो अल्फाबेट होता है वो हमेशा कैपिटल में होता है। ये बात भी आपको पता होगी, नहीं पता है तो अब आप जान लीजिए। नाउन के बारे में भी कभी चर्चा करेंगे। और एक बात और बता दूं कि अगर कोई त्रुटि रह गई हो, क्योंकि मानवीय भूल हो भी जाती है कई बार कक्षा के दौरान, मानवीय भूल हो गई होगी इस कक्षा के दौरान, तो मैं आपको जो है इसी कक्षा के कमेंट सेक्शन में आपको जो है त्रुटि सुधार कर दूंगा। अगर कहीं पर भी जो है मुझे लगा या कहीं से भी जो है रिव्यूज आए कि सर आपने थोड़ी सी ये बात जो है गलत बता दी, हालांकि ऐसी कोई संभावना हम हमारी तरफ से छोड़ते नहीं है, फिर भी हो जाती है, ठीक है। तो इस वीडियो के कमेंट में बता दूंगा, तो आप अपडेटेड रहे, है ना। क्योंकि इस क्लास को पूरे जिले के विद्यार्थी देखेंगे, इसीलिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके पास जो भी चीज पहुंचे वो ऑथेंटिक पहुंचे, रिलायबल पहुंचे। चलिए, दे वर प्लेइंग वॉलीबॉल, ठीक है। वॉलीबॉल जो है हमारा ऑब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और ये सब्जेक्ट जो कि प्रोनाउन आया है, ठीक है। तो वॉलीबॉल, वॉलीबॉल वर वाज वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी आ जाए तो आपको पता होगा वाज वर्ब प्लस बीइंग, जो कि बी की फॉर्म होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, लेकिन थर्ड फॉर्म आएगी जरूर। पैसिव वॉइस में जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमेशा किया ही जाएगा, ये बात तो मैंडेटरी है। वॉलीबॉल वाज, अब देखो दे प्रोनाउन के साथ वर आता है ना, लेकिन ये सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या आया, वाज। तो ये भी आपको चेंज करना आना चाहिए, ऐसे नहीं है यहाँ पर वर लगा दिया तो यहाँ पर भी वर लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है वो यही तो कहता है, जो कि आपके 10वीं कक्षा में लगता है, कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। इन दोनों का आपसी कंकर्ड होता है, शर्त होती है, समझौता होता है, ठीक है। तो वॉलीबॉल वाज बीइंग प्लेड, प्ले की जो थर्ड फॉर्म है प्लेड बाय देम, ठीक है। तो ये जो है इसका करेक्ट पैसिव वॉइस होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। लास्ट में आप इस बात का भी ध्यान रखना कि वाक्य पॉजिटिव है तो फुल स्टॉप लगा देना, इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगा देना, नेगेटिव है तो भी फुल स्टॉप लगा देना, ठीक है। तो इन चीजों का आप छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखेंगे तो आपके पेपर में जो है अच्छे नंबर आएंगे। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब नया सेंटेंस शुरू करो तो पहला अक्षर जो है कैपिटल हो, इस बात का हमेशा से क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, 15वां प्रश्न हम करने जा रहे हैं। चिल्ड्रन है फिनिश्ड द वर्क, बच्चों ने जो है कार्य पूरा कर लिया है, खत्म कर लिया है। तो फिनिश्ड है, फिनिश्ड जो है वर्ब होगी हमारी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। द वर्क, द वर्क हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बिल्कुल इसमें हैड वाला ही रूल लगता है, हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। द वर्क, अब यहां पर हैव आया था, लेकिन यहाँ पर जो वर्क है इसको हम जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन को हम जनरली सिंगुलर ही मानते हैं, तो यहाँ पर हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज आएगा। द वर्क हैज बीन, और फिनिश्ड का फिनिश्ड आएगा क्योंकि अपने आप में थर्ड फॉर्म है, फिनिश्ड। द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय चिल्ड्रन, बाय चिल्ड्रन, ठीक है। ये हो गया आपका सवाल नंबर 15, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, आपको मैंने सॉल्व करना भी बता दिया, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस अभ्यास है कि बोर्ड ने आपके लिए जो है प्रश्न पत्र जो है, प्रश्न बैंक जो है, क्वेश्चन बैंक जो है भेजे हैं, ताकि आप जो है अभ्यास कर लें अच्छे से, ठीक है। ये थोड़ी सी मेरी हैंडराइटिंग खराब है क्योंकि इसको जो पेन है हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है, तो प्रयास कर रहे हैं वो भी आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर जो है, प्रश्न नंबर जो है हम 16 पर बात कर लेते हैं। स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द फैन, सॉरी,
आपके कक्षा अध्यापक ने भी आपको बताया होगा, और मैं बता देता हूँ कि जब भी ऐसे आपको वाक्य मिले जहां पर आप सोचें कि सर सब्जेक्ट तो है ही नहीं, है ना, तो उनको आप कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे। और कुछ इनसे रिलेटेड ही जो है आपको आपके लिए एक शब्द आएगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जहां पर ऑर्डर, कमांड, सजेशन, रिक्वेस्ट, ऐसे वाक्य आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भाव ना मिले तो आपको जो है उस वाक्य को लेट से बना देना है। किससे बना देना है? लेट से। लेट भी साथियों एक अपने आप में एक वर्ब होती है। ठीक है, वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, और इसके बाद भी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। हालांकि ये काफी थोड़ा सा कक्षा स्तर से ऊपर की बात है जो मैं बात बता रहा हूँ। तो चलिए हम सीधा मुद्दे की बात करते हैं। तो ऐसे वाक्यों को आपको लेट से बनाना है। अगर आपको कोई भावना पता ना चले कि कैसा है, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस को लेट द फैन, लेट द फैन। और ये एक नियम है कि अगर आपको लेट मिल जाए किसी भी वाक्य में या ना भी मिले, तो आपको अगर कोई भी वाक्य आप पैसिव वॉइस में बना रहे हो लेट से, तो आपको बी लगाना है, क्योंकि थर्ड फॉर्म का यूज करने के लिए अपने को बी की आवश्यकता पड़ती है। और बी की तमाम फॉर्म्स का जो है यूज किया जाता है, जैसे बीइंग पिछले कुछ प्रश्नों में यूज किया, बीन का यूज किया, है ना। तो इस बी फॉर्म की जरूरत पड़ती है। लेट द फैन बी स्विच्ड, स्विच्ड ऑफ। ठीक है, ये जो है अपना सवाल नंबर हो गया 16। लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। तो लेट से ऐसे वाक्य बनते हैं। ठीक है, चलिए मैं प्रयास करता हूं कि इस तरफ खड़ा होकर जो है आगे से आपके लिए लिखूं। अगला जो प्रश्न है, लेट हिम प्ले क्रिकेट, लेट हिम प्ले क्रिकेट। तो इसको भी आपको, इसमें तो आपको लेट लगा हुआ दे दिया पहले से, है ना। तो देखिए आप ये वाक्य कैसे बनाएंगे, लेट से ही बनाएंगे। लेट वाले वाक्यों को पैसिव भी लेट से ही बनाना है। लेट क्रिकेट, लेट क्रिकेट बी, बी प्लेड, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम। देखो हमने बी का प्रयोग कर लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि प्ले थी, हमने इसको थर्ड फॉर्म में भी बदल दिया। ठीक है, और क्रिकेट जो ऑब्जेक्ट था इसको सब्जेक्ट बना दिया, जो सब्जेक्ट था, है ना, जो कि प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस था लेकिन था सब्जेक्ट ही, उसको बाई लगाकर क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट बना दिया। तो इस प्रकार से जो है ये चीजें काम करती हैं। और 17 सवाल हमने कर लिए हैं और हम अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। पैसिव वॉइस का अंतिम क्लास है और अंतिम क्वेश्चन है, और आज की क्लास का भी अंतिम क्वेश्चन है। आज आपको मैं ये वो वॉइस के जितने भी अभ्यास प्रश्न थे ये कंप्लीट करा दिए हैं। किसी नई क्लास में जो है नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आई एम गोइंग टू ओपन ए न्यू शॉप। ठीक है, और ये भी एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा कि गोइंग टू आ जाए तो गोइंग टू के आगे बस बी का प्रयोग करना है। बी का प्रयोग करके आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। ठीक है, तो ये अपने सॉल्व कर लेते हैं अभी। चलिए, तो ऑब्जेक्ट ये है ए न्यू शॉप, ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया ना, यहां तक वर्ब है। तो ए न्यू शॉप, ए न्यू शॉप इज, इज। देखो आपने यहां पर आई के लिए किसका प्रयोग किया? एम का प्रयोग किया, लेकिन इसके लिए किसका प्रयोग होगा? सिंगुलर है ना, तो इज का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आएगी साथियों, इस बात का आप ध्यान रखना। ए न्यू शॉप इज गोइंग, गोइंग टू। अब आपको मैंने बताया था कि बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। बी ओपन बाय मी, आई माई मी, बाय मी। तो ये थे आपके जो है 18 सवाल। और कक्षा 10 के लिए जो है अगर आप इन 18 सवालों को करते हैं तो मैक्सिमम जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, और इसीलिए जो है मैं आपके लिए अभ्यास प्रश्न जो क्वेश्चन बैंक थे उसको लेकर आया हूँ। जल्दी मैं आपके लिए मॉडल पेपर भी करवाऊंगा, आपको बिल्कुल करवाऊंगा। तो ये जो है इंग्लिश की तरह आपके लिए विज्ञान, गणित, सभी
विषयों के लिए प्रयास किया जा रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी शिक्षक तथा शिक्षार्थी जो है इस चैनल को और इसकी वीडियोस को जो है पूरे अनूपगढ़ जिले के विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, जिससे जो है हम हमारे ध्येय में हम हमारा जो ध्येय है उसको पूरा कर सकें। ठीक है साथियों, आज की क्लास को यहीं विराम देंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।